हाँ जी बेटा, ये अपना जो है 28 अक्तूबर का लैक्चर है जिस आप एग्जाम्पल नंबर 2 फंक्शन चैप्टर अपने स्टार्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो आप स्टार्ट कर रहे हैं कि जे ए तो बी अपने को दो सैट्स हैं जिस सेम एलीमेंट्स हैं। ठीक है, वी हैव देखो ए इज इक्वल टू बी मीनस दोनों के की है सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स एंड ईवन इक्वल एलीमेंट्स ही है, सेम ही एलीमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया गा इफ पॉसिबल एफ ए टू बी सच दैट आपने चेक करना है डिफाइन फंक्शन इस तरह का फंक्शन बनाओ इफ पॉसिबल जो बन सकता है ए टू बी सच दैट एफ इज़ 1 1 भी होवे ते ऑन टू भी होवे। ठीक है, मीनस दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दिया होन तो आपने फंक्शन लेता सपोज कर लिया कि एफ की है ए टू बी डिफाइंड बाई किस तरह का फंक्शन होएगा फिर जो 1 1 भी होएगा तो ऑन टू भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लीयर, ये जो फंक्शन 1 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा किस तरह का फंक्शन बनेगा ये बेटा याद करना तुसी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए ये हरेक एलीमेंट वास्ते एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू की होएगी एक्स ही होएगी मीनस वही एलीमेंट होएगा मीनस 1 की वैल्यू 1 होएगी 2 की वैल्यू 2 होएगी 3 की वैल्यू 3 होएगी 4 की वैल्यू 4 होएगी तो 5 की वैल्यू 5 होएगी। क्लीयर, तो मीनस फंक्शन के एलीमेंट्स की बन जाएंगे तो बन जाएंगे विच आर 1 1 एंड ऑन टू बोथ क्योंकि तुहानूं दस्सिया सी ना एक्स के डोमेन के हरेक एलीमेंट की वाई दे विच की होनी चाहिए यूनीक इमेज होनी चाहिए तो हरेक की देखो यूनीक इमेज बन रही कोई भी रिपीट नहीं हो रही हैगी। क्लीयर, तो 1 1 की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे तो को डोमेन के हरेक एलीमेंट की प्री इमेज भी अपने को पई हैगी एक्स दे विच तो ऑन टू प्रॉपर्टी भी होल्ड कर देयरफॉर इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। सैकेंड आपने दसना एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फिर इस तरह का फंक्शन बनाओ कि फंक्शन ना ही 1 1 होवे ते ना ही ऑन टू सेम एलीमेंट्स तो आपने फंक्शन बनाना है जोड़ा ना ही 1 1 होवे ते ना ही ऑन टू होवे। इस तरह का फंक्शन की बनेगा कि एफ आपने लवांगे ए टू बी सच दैट डिफाइन किस तरह का फंक्शन किया कि एफ एक्स इक्वल टू की है 1 कॉन्सटेंट फंक्शन आपने ले लिया। जो आप कॉन्सटेंट फंक्शन ले लेने तो आपको वैसे भी पता ही है मैं पिछे भी तो किन्ने बारी ये चीज़ दस चुकी है रिपीट कर चुकी है कि जो कॉन्सटेंट फंक्शन होंदा है ये हमेशा की होंदा है मैनी वन फंक्शन होंदा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉन्सटेंट फंक्शन इज़ द मैनी वन फंक्शन दैट मीनस 1 1 की प्रॉपर्टी तो इतने होल्ड करती ही नहीं हैगी। क्लीयर, तो इत्थे हुण की है एक्स मतलब की है ए दे सारे एलीमेंट्स की अपने को की है एक ही इमेज आ रही है 1 1 2 1 3 1 मतलब एक्स की तुसीं जिहड़ी मर्जी वैल्यू पुट करी जाओ एफ एक्स की वैल्यू तुहाडे कोले 1 ही आएगी। सो दिस इज़ नॉट द 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 नहीं हैगा क्योंकि हरेक एलीमेंट की इमेज जो एक ही आ रही है सेम आ रही है यूनीक इमेज नहीं हैगी तो इट मीनस दिस इज़ नॉट द 1 1 फंक्शन। आलसो नोट द ऑन टू फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं हैगा क्यों नहीं हैगा क्योंकि बी दे विच अपने को होर भी एलीमेंट्स पे है 2 3 4 5 उन्हों की प्री इमेज ए विच है ही नहीं सिर्फ एक ही एलीमेंट है जिहदे नाल ए दे एलीमेंट रिलेशन बना रहे है कि 1 1। ठीक है, 1 एलीमेंट नाल बाकी एलीमेंट्स नाल तो कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा हैगा इन्हां दी कोई प्री इमेज ही नहीं हैगी एक्स दे विच देयरफॉर दिस इज़ नाइदर 1 1 नॉर 1 2। उस तो बाद आप ये कहते इस तरह का फंक्शन बनाओ जो 1 1 तो होवे बट नॉट ऑन टू। क्लीयर, हुण देखो ये की है ए ते बी दे विच जिहड़ा सैट आपां नूं दिता है यही है सेम सैट है नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी सेम है तो काउंटिंग जिहड़ी हैगी इन्हां दी नंबर ऑफ काउंटिंग जिहड़ी हैगी वो भी अपने को सेम है देयरफॉर अपने को अजिहा कोई इस मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन की है बिकॉज ए एंड बी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स कंसीडर करने करके वी डज नॉट डिफाइन एनी मतलब फंक्शन विच इज़ जो कला 1 1 फंक्शन ही होवे ऑन टू ना होवे क्योंकि जो आप फंक्शन 1 1 करांगे आटोमेटिकली जो सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स है तो वह कि ऑन टू भी हो जाएगा। सिमिलरली ये कहते जो ऑन टू होवे बट 1 1 ना होवे तो यदा भी सेम रीजन रहेगा कि जो सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स है तो जो आप फंक्शन ऑन टू करांगे तो 1 1 की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा।
क्लीयर। इस तो ये रिजल्ट निकलता है कि जे सैट्स दे विच सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स है, काउंटिंग उन्हां दी सेम है, तो वो की होगा 1 1 भी हो, मतलब यही नहीं होएगा कि एक 1 1 हो जाएगा या एक ऑन 2 हो जाएगा। जो होएगा तो दोनों होएगा, या दोनों चो कोई भी नहीं होगा। क्लीयर बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ए ਤੇ B ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1 2 3 4 ਤੇ B ਹੈਗਾ XYZ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਐਫ A to B ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ F1 is equal to F2 is equal to X and give the reason। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ F1 ਤੇ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। F1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ F1 ਜਾਂ 2 ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्लीयर, ये कंडीशन अपने को हैगी है। हुण आपने क्या होगा कि एवरी एलीमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसीएटेड टू एन एलीमेंट ऑफ बी। ठीक है, हरेक जिहड़ा एलीमेंट है ए दा ओह बी दे नाल यूनिकली एसोसीएट भी कर सकता है। इट इज़ गिवन दैट इमेज ऑफ 1 ते 2 दी तो अपने को एक्स ही है। हुण अदों बाद अगला 1 ते 2 दी तो इन्होंने फिक्स ही कर दी, इमेज अपने को बी दे विच एक्स ही आऊगी। उदों बाद जिहड़ा हुण 3 हैगा, जिहड़ा 3 है ये बी दे विच किसी भी एलीमेंट नाल जिहड़ा हैगा रिलेशन बना सकदा, एक्स नाल भी बना सकदा, वाई नाल भी, जेड नाल भी। उस तो बाद 4 ते भी कोई कंडीशन नहीं गई, ये भी किसी मर्जी नाल बी दे एलीमेंट नाल रिलेशन बना सकदा है। क्लीयर, तो मीनस आपां जिहड़ा हैगा 3 नूं 3 तरीक़िਆਂ नाल रिलेट कर सकते हो, 4 नूं 3 तरीक़िਆਂ नाल रिलेट कर सकते हैं। 1 ते 2 ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ऑप्शन है एक्स, है ना। इन्हां नूं की करता अपने मल्टीप्लाई कर दिता, तो मीनस 9 अपने को ये वेज है टू मेक द फंक्शनस। 9 तरीक़ਿਆਂ नाल आपां जिहड़ा हैगा फंक्शन बना सकते हैं बेटा। उस तो बाद नंबर 4 एग्जाम्पल है, जिमें कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ FN to Z10। N ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, N ਮੀਨਸ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। Z10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, Z10 Z ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। Z ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਤੇ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ FA ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ 10। ठीक है, FA किस तरह का एलीमेंट होएगा ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, F23 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ N whose image is 0। तो ये भी फाइंड आउट करो। डिस्क्राइब द एन दे एलीमेंट्स भी आपने लिखने हैं जिन्हों की इमेज की अपने को 0 आ रही है। क्लीयर, तो हुण ये देखो F की अपने को N to Z10 है, जिहदे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि FA किस तरह का एलीमेंट है। जो आप 10 नूं सॉरी A नूं 10 ते डिवाइड करते हैं, उस तो बाद जिहड़ा रिमाइंडर बचेगा वो ये सैट बनेगा। तो Z10 ਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट किस तरह के होणगे रिमाइंडर्स देखो, क्योंकि जो 10 ਤੇ डिवाइड कर रहे हैं तो ओबीअसली ਜਿਹੜੇ रिमाइंडर वो 10 तो घट ही होणगे, है ना। ये चीज़ तो तुहानूं पता ही है, जी रिमाइंडर की वैल्यू हैगी वो लैस दैन 10 ही होएगी ना, क्योंकि अदों उपर तो वो फिर 10 ते डिवाइड ही हो जाएगा। तो मीन 0 तो लैके 9 तक जिहड़ियां वैल्यूज़ होणगियां वो रिमाइंडर के रूप च आ सकदियां, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो F23 की वैल्यू की होएगी, जो आप 23 नूं 10 ते डिवाइड करांगे तो तुहानूं पता ही है 23 नूं जो 10 ते डिवाइड करांगे तो 20 है जिहड़ा वो चला जाएगा 2 ते, तो रिमाइंडर पीछे 3 ही बच जाएगा। तो सो F23 की वैल्यू अपने को 3 आ जाएगी। तो सैट ऑफ एलीमेंट्स दोबारा इन्होंने कहा सैट ऑफ एलीमेंट्स ऑफ N बनाओ जिन्हों की इमेज की है 0 आ रही है। जिन्हों की इमेज 0 का मतलब की है वो 10 ते पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। जो 10 ते पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वो 10 का टेबल ही होंगे अपने को 10 20 30 सो ऑन इनफिनिटी, मीनस 10 के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। इस तरह जी है एग्जाम्पल्स करनी है बेटा। नैक्सट जिमें कि 5th एग्जाम्पल है, अंडर वट कंडीशन है कॉन्सटेंट फंक्शन। देखो कॉन्सटेंट फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से रखना। कॉन्सटेंट फंक्शन कैन बी 1 1 एंड
ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਟੂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। 1 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, 1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੀ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੀ 1 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਉਹ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 4 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੀ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਏ ਕੰਟੇਨਸ ਓਨਲੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਏ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੈੱਟ ਏ ਐਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਮਸਟ ਬੀ ਇਮੇਜ ਆਫ, ਬੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਕੰਟੇਨਸ ਓਨਲੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਔਨ ਟੂ ਕੰਟੇਨਸ ਓਨਲੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। A is a set, then ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ I on A is 1 on 2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੇ on 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ I ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A to A ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, IX is equal to X ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫॉर ਐਵਰੀ X belongs to capital A। 1 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, X1 ਤੇ X2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ A, ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, IX1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IX2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, X1 ਤੇ X2 ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ X1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ X2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, Y ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A। ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਏ ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਤਾ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਐਕਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ 1। ਮੀਨਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਲੀਅਰ। 7th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ R2R ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ FX ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 upon X। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ, R ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 1/0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਰ ਦੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਤੇ ਗਏ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 13-14 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।